भूलते हुए नाम। गांव से शहर आए हुए अब 20 साल हो चुके थे, लेकिन हर शाम बालकनी में बैठकर रामनाथ जी अभी भी उसी गांव को ढूंढते थे, जहां उनका बचपन था, जहां उनकी माँ थी, जहां वे कभी सिर्फ एक बेटा थे। शहर की सड़कें बदल गई, घर बदल गया, चेहरे बदल गए, लेकिन रामनाथ जी के भीतर का वो गांव कभी नहीं बदला। रामनाथ जी 72 साल के रिटायर हो चुके थे। एक जमाना था जब यही हाथ पूरे घर की डोर थामे रहते थे। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, हर फैसला, सब कुछ उन्हीं से होकर गुजरता था। वे घर के सिर नहीं, घर की जड़ थे। लेकिन अब वे अक्सर एक ही सवाल बार बार पूछते, आज कौन सा दिन है? शुरुआत में सब हंस देते थे। बेटा कहता, पापा आप भी ना, अभी तो बताया था। बहू मुस्कुरा देती, पोता खेल में लग जाता। लेकिन धीरे धीरे ये सवाल बढ़ने लगे। पहले दिन, फिर तारीख, फिर महीना, फिर साल, फिर वे दिन भी आए जब रामनाथ जी ने अपने बेटे की ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो? एक दिन रामनाथ जी घर से बाहर निकल गए, चुपचाप, बिना किसी को बताए। उन्हें लगा वे अपने गांव जा रहे हैं, जहां उनकी मां उन्हें बुला रही थी। उन्हें लगा अभी वही पहुंचेंगे तो मां कहेगी, इतनी देर कहाँ थे बेटा? लेकिन वे शहर की भीड़ में खो गए। घंटों बाद एक पुलिस वाले ने उन्हें घर पहुंचाया। उस दिन पहली बार घर में डर आया, वो डर जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने धीरे से लेकिन साफ कहा, ये डिमेंशिया है। धीरे धीरे ये अपनी याददाश्त खोते जाएंगे। पहले दिन, फिर कुछ बातें, फिर रिश्ते, फिर चेहरे, फिर एक दिन वे खुद को भी भूल सकते हैं। घर में सन्नाटा छा गया, वही सन्नाटा जो किसी के चले जाने से पहले आता है। अब सब कुछ बदल गया था। रामनाथ जी कभी अपने बेटे को पहचानते, कभी उसे भाई कहकर बुलाते, कभी बहू को मां समझ लेते। और जब वे मां कहते तो घर में किसी की आंखों से पानी छलक जाता, क्योंकि उनकी मां को उनसे मिले कई दशक हो गए थे। लेकिन रामनाथ जी अब उसी समय में जी रहे थे, जहां मां थी, जहां घर था। एक दिन उन्होंने आईने में खुद को देखा और पूछा, ये आदमी कौन है? कोई जवाब नहीं था। आईने में वही चेहरा था जिसने एक बार पूरे घर को संभाला था। लेकिन अब वो चेहरा खुद अपना नहीं लग रहा था। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उन्होंने अपने पोते से पूछा, तुम कौन हो? पोता चुप हो गया। वही पोता जिसकी उंगली पकड़कर रामनाथ जी ने चलना सिखाया था, जिसके लिए वे हर शाम कहानियां सुनाते थे, जिसकी हंसी से घर गूंज उठता था। अब वही पोता दादाजी की आंखों में अजन भी बैठा था। उसने धीरे से कहा, दादाजी, मैं सोनू हूं। रामनाथ जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे वे पहली बार उसे देख रहे हों, जैसे उनके भीतर का कोई दरवाजा जो कभी खुला था अब बंद हो चुका था। दिन बीतते गए, यादें कम होती गई। पहले उन्हें खाना याद नहीं रहता था, फिर दवा, फिर शौचालय, फिर कि उन्होंने खाया भी या नहीं। कभी कभी वे रात को उठकर दरवाजा खोल देते, कहते, मुझे घर जाना है। पत्नी कहती, यही आपका घर है। लेकिन उनके लिए घर कहीं और था, जहां उनकी मां थी, जहां उनका बचपन था, जहां वे अभी भी बेटा थे। एक रात रामनाथ जी बहुत चुप थे। रात ढल रही थी और वे छत की ओर देख रहे थे, जैसे कोई बहुत पुरानी याद उन्हें बुला रही हो।
उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और पूछा, तुम मेरे कौन हो? बेटे की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं आपका बेटा हूं। रामनाथ जी कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अच्छा, अच्छा है। जैसे कोई अजनबी अपनी पहचान बता रहा हो और वो मुस्कुराकर स्वीकार कर रहे हों, बिना ये जाने कि ये अजनबी कभी उनकी आंखों की ठंडक हुआ करता था। कुछ दिनों बाद रामनाथ जी बिस्तर पर ही रहने लगे। अब वे ज्यादा बोलते नहीं थे, बस छत को देखते रहते, जैसे कोई बहुत दूर की यात्रा पर निकल गए हों और अब सिर्फ इंतजार हो। एक दिन उन्होंने अचानक कहा, मां, मैं आ रहा हूं। घर में सब चौंक गए। बेटे ने हाथ थाम लिया, बहू ने आंखें मूंद ली, पत्नी स्तब्ध खड़ी रही। पोता चुपचाप दरवाजे पर खड़ा हो गया। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और इस बार वो सच में चले गए। पीछे रह गया एक परिवार जो हर दिन उन्हें थोड़ा थोड़ा खोता गया था, जो अब उनकी यादों को संभाल कर रखेगा। वे सारी यादें जो रामनाथ जी ने खुद खो दी। लेकिन शायद जब वे आखिरी बार मां कहकर चले गए, तो वे कहीं न कहीं अपने असली घर पहुंच गए। डिमेंशिया में इंसान एक बार नहीं मरता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है, और उसके साथ उसके अपनों की यादें भी। ये कोई बीमारी नहीं, धीरे धीरे मिटता घर है। पहले यादें, फिर पहचान, फिर खुद को भूल जाते हैं। दर्द ये नहीं कि वे हमें भूले, दर्द ये कि हम उन्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा खोते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो कृपया लाइक करके दिखाइए कि आप भी उन लोगों के साथ हैं जो अपनों को धीरे धीरे खो रहे हैं। शेयर कीजिए, हो सकता है ये किसी के लिए सांत्वना बन जाए। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी हर दिल की बात आप तक पहुंचती रहे।